कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। ठीक है जाओ लेकर आओ। जाओ। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। जाती हूँ मैं। अभी बर्तन मांजना है और कपड़े धोने हैं। मोदी जी ने 10 रुपए की झालमुड़ी में पूरे बंगाल को जीत लिया। अगर 10 रुपए और खर्च कर देते तो साला बांग्लादेश भी आ जाता। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा कि तू क्या नाम मुसलमान है कि हिंदू है। तुझे जो करना है कर, हमारे राधा कृष्ण को छोड़ दे, बकलोल कहीं की। पति देव ने साफ साफ कह दिया है कि इस घर में रहना है तो दिन रात बीजेपी बीजेपी करना पड़ेगा। अरे साला बर्तन झाड़ू पोछा। तुम लोग गलत मत सोचा करो। साले तुम्हारा अच्छा लग गया इसलिए तुम्हारा। गर्मियों के दिनों में लोग शिमला मनाली घूमने जाते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जाते हैं। अरे गर्मी तो खुद हमारे घर घूमने आती है। आँखें जब भी खोलेगा तो पाएगा मुझे। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके, इससे अच्छा तो किसी राक्षस से शादी कर लेती। पागल है क्या? भाई बहनों में शादियां थोड़ी होती हैं। सास कभी भी माँ नहीं बन सकती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि सास अगर माँ बन जाएगी तो हस्बैंड तुम्हारा भाई नहीं बन जाएगा। भाई दुनिया में एक ऐसा साला है जिससे हम मजाक नहीं कर सकते। कौन सा साला भाई? गौशाला। तो हम औरतों की ज्यादा फरमाइश तो है नहीं। अरे हमें तो बस 3 ही सुख चाहिए, सुंदर काया, अच्छा, पर्स में भर भर के माया, ठीक है, और बस एक आवाज पर पति बोले, अरे हाँ भाई बस अभी आया। अरे मैं पूछती हूँ आखिर इन मर्दों को किस बात का घमंड है? आप सब्जी मंडी चले जाओ, पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, मिर्च, अधिकतर सब्जियां आपको स्त्रीलिंग मिलेंगी। बात तो सही है। इनके नाम की कद्दू, आलू, टिंडे। आप फूल ही देख लो, चंपा, चमेली, गुलाब, जूही, रजनीगंधा, सब हमारे नाम है। इनके नाम का गेंदा रोड पे बिखरे हुए मिलेंगे। अब नदियां ले लो, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सब हमारे नाम है। इनके नाम का पहाड़, नाला। ओए बाजार चल रहा हो का? मैं जा रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। अच्छा डिप्रेशन की स्पेलिंग बताइए। डिप्रेशन में ना हूँ, सैड हूँ, SAD। जिंदगी में टेंशन ऐसे पीछे पड़ गई है जैसे उसका पहला प्यार मैं ही हूँ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो हस्बैंड बाबू। उम्र भर बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, झाड़ू पोछा करने का, खाना बनाने का, बच्चे संभालने की कीमत है एक चुटकी सिंदूर। दोस्तों मुझे काफी लोग पूछते हैं कि तुम अपने ससुराल में इतनी खुश कैसे रह लेती हो? अच्छा। तो मैं उन्हें बस एक ही सलाह देना चाहूंगी कि बहनों, उनकी किसी भी बात पे बहस मत किया करो। अगर वो बोले कि हाथी उड़ता है तो बोलना, अरे हाँ सच में उड़ता है, कल तो उड़ के हमारी बालकनी में भी बैठा हुआ था। हेलो हेलो कौन? मैं गौरी। हाँ तो मैं काला। दोस्तों मैं अपने ससुराल वालों का एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। अच्छा। क्योंकि जब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी तब इन्होंने ही मुझे काम पे रखा था। जी हाँ, बड़े भले लोग हैं बेचारे। हर महीने 349 का रिचार्ज भी करवा देते हैं, दोनों टाइम का खाना फ्री, रहना फ्री, और हाँ कभी कभी कपड़े भी दिलवा देते हैं।
कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि पेट में गैस बनती है? सामने आओ, देश को अब तुम्हारी जरूरत है। खुश रहा करो उनके लिए जो तुम्हें खुश देखना ही नहीं चाहते। मेरे पति का गुस्सा आग जैसा है और मेरी जुबान पेट्रोल जैसी, इसलिए हर दिन कलेश हुआ रहता है। बहनों, दुख इस बात का नहीं है कि मेरे सास है, दुख तो इस बात का है कि मेरे पति के अंदर भी एक सास है। सुनो, हाँ? सास ससुर के घर में रहते हुए तुम घूंघट क्यों नहीं लगाती हो? अरे फिर सबको पता कैसे चलेगा कि मैं मुंह फुलाकर बैठी हूँ? अरे मरी मैयर में कितना गोर लगत हूँ। हाँ, आधार कार्ड के फोटो देख ले। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ तो बताओ, आलू बड़ा दही बड़ा में कौन बड़ा? बात कुछ समझ न आए। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। छोड़ो ना, और तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। छोड़ो ना, तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल बहुत ही सुरीली है। हे भगवान, छोड़ो ना। इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा हूँ, और कितनी छोड़ूं? छोड़ो ना, छोड़ो ना। दो नाव पर पांव पसारे ऐसे कैसे, वो भी प्यारा हम भी प्यारे ऐसे कैसे। आप हमें फॉलो नहीं करते हो, ऐसे कैसे? आप मेरा वीडियो भी देखते हो, ऐसे कैसे? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन मर जाऊंगी मैं। ओ बस यार, जब देखो मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। कभी सोचा है मेरे बारे में तुमने? कितना बुरा लगता है यार। एक तो बोल देती हो, अब मरती भी नहीं। पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतनी गौर से क्या सुन रहे हो? हवा ही देगा, रसगुल्ले थोड़ा ना देगा। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे अच्छा पति कौन है? कौन है? जो अपनी बीबी को आईफोन दिलाए। और तुम्हें पता है दुनिया की सबसे अच्छी बीबी कौन है? कौन है? जो पुराने फोन से ही काम चलाए। भाई साहब, एक बात बताइए, जब आप ऊपर जाएंगे तो अपने कर्मों के हिसाब से आपको कितना फल मिलेगा? भाई साहब, जिस हिसाब से हमने कर्म कांड किए हैं उस हिसाब से लगता है फल तो क्या उसका छिलका भी नहीं मिलेगा। लो ससुर जी, और ले लो खिचड़ी। ना बेटे, मेरे पता यही नहीं खाई जा रही। जमीन तो सारी बेच के खा ली, ये जरा सी खिचड़ी नहीं खाई जा रही थारे पर। कंट्रोल। सर्दियों में हम धूप सेकने के लिए सूरज को ढूंढते थे, और अब गर्मियों में सूरज हमें ढूंढ ढूंढ के सेक रहा है। अच्छा, अगर आपकी शादी किसी काली लड़की से हो जाती फिर क्या होता? काले रंग का हो या गोरे रंग का, जहर तो जहर ही होता है। जोर का झटका है, जोरों से लगा, लगा। आजकल तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। तुमने कभी मुझे गाड़ी चलाना सिखाया? नहीं तो मुझे जो आता है वही तो चलाऊंगी। सभी लड़कों के माता पिता से अनुरोध है, कृपया 15 फरवरी तक अपने बेटों पर विशेष नजर रखें, नहीं तो इधर नजर हटा तो उधर आपका दहेज लेने वाला झोला फटा। सुनो, हाँ? अगर हमारी और तुम्हारी रेस हो जाए तो तुम जीत पसंद करोगी या हार? मैं तो हार पसंद करूंगी। अरे वाह यार, तुम तो सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? हार सोने की होनी चाहिए। पूछना ये था दोस्तों कि जब खुशी में मिठाई खाई जाती है तो गम में क्या खाया जाए? क्या धोखा दिलवा? तो से क्या मतलब रे साला? चोर।
अरे सुनो, हाँ मैं डॉक्टर से पता कराया, ये जहाँ जहाँ के भी बाल मेरे उड़ गए हैं ना, ये सारे लग जाएंगे, एकदम मस्त हो जाएगा। और 2 लाख रुपए खर्चा बताया उन्होंने। 2 लाख? हाँ। 2 लाख ही मेरे लिए ज्वेलरी बनवा देना, मैं खुशी खुशी गंजे के साथ भी रह लूंगी। अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। आज मैं घर छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि ये इंसान मुझे प्यार नहीं करता। अरे मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? मैंने तो ये बोला इस महीने बजट नहीं है, शॉपिंग नहीं करवा सकता। की तो बात है। होली सबसे सस्ता त्योहार है। पुराने कपड़े, 5 का रंग, 10 की भंग और झूमो मस्ती में अपनों के संग। हैप्पी होली इन एडवांस दोस्तों। जब घर में बच्चा पैदा होता है, माँ बोलती है इसकी नाक तो मुझ पे गई है, बाप बोलता है इसकी आंखें मुझ पे गई हैं, भाई बोलते हैं इसके बाल मुझ पे गए हैं, बहन बोलती है इसकी स्माइल तो मुझ पे गई है। और वहीं बच्चा जवान होकर जब लड़की छेड़ता है तो सब बोलते हैं पता नहीं हरामखोर किस पे गया है।